नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू। कोरबा, बिलासपुर और रायपुर में मध्य भारत का उन्नत औद्योगिक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। रायगढ़ जिले में आगामी 4 दिसंबर से होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली के लिए अभ्यर्थियों को जारी किए गए प्रवेश पत्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगो और शुभंकर का किया अनावरण। और राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में कल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति शुक्रवार 1 नवंबर से लागू हो गई है। बीते 28 अक्टूबर को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीति को मंजूरी दी गई थी। यह नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू की गई है। नई नीति में तय किया गया है कि सर्विस सेक्टर की उद्योग स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योग लगाने के लिए कई वर्ग को खास छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति में ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, वैल्यू एडेड टैक्स का प्रावधान किया है। नई नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु और सेवा कर में भी छूट देने के प्रावधान हैं। नई औद्योगिक नीति में विकास खंडों को 3 समूह में बांटा गया है, जिसके तहत पहला समूह विकासशील का है। इसमें 10 विकास खंड हैं जहां उद्योगों का काम हो रहा है। दूसरा समूह ऐसा है जहां काम हुआ लेकिन कम हुआ, इसमें 61 विकास खंड हैं। वहीं तीसरा 75 विकासखंड का समूह है जहां औद्योगिक मामले में अति पिछड़ापन है, जहां कोई काम नहीं हुआ। ऐसी जगह पर उद्योग विकास की दिशा में काम करने की तैयारी है। प्रदेश के रायगढ़ जिले में आगामी 4 दिसंबर से होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के सभी 33 जिलों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। यह भर्ती रैली 12 दिसंबर तक चलेगी। गौरतलब है कि सेना द्वारा बीते 22 अप्रैल से 3 मई तक ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार शारीरिक दक्षता सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भाग ले सकेंगे। रैली में भाग लेने वाले योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वेबसाइट और उनकी ईमेल पर भेज दिया गया है। भर्ती में हिस्सा लेने के लिए एडमिट कार्ड और सभी दस्तावेज रैली अधिसूचना के अनुसार लेकर आना है। साथ ही आधार कार्ड से लिंक मोबाइल भी लेकर आना अनिवार्य है। अभ्यर्थी रैली संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए रायपुर के शहीद वीर नारायण स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास स्थित सेना भर्ती कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगों और शुभंकर का अनावरण किया। उन्होंने इसके सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। लोगों और शुभंकर में बस्तर की संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिल रही है। पहाड़ी मैना और वन भैंसा बस्तर ओलंपिक के शुभंकर बनाए गए हैं। बस्तर ओलंपिक वन्य जीव संरक्षण को समर्पित किया गया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद थे। गौरतलब है कि 1 नवंबर से शुरू हुए इस आयोजन में 20 नवंबर तक विकास खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं 21 से 25 नवंबर तक जिला स्तरीय और 26 से 30 नवंबर के बीच संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी। बस्तर ओलंपिक में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग,
कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकसी जैसे खेलों को शामिल किया गया है। कोंडागांव जिले की फरसगांव पुलिस ने नकली नोट की आपूर्ति करने के मामले में एक अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 500 के 9 नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपी उत्तराखंड का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि पूर्व में नकली नोट के मामले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर इस अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की 24वीं वर्षगांठ और दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को नया रायपुर के एकात्म पथ पर आयोजित 11,000 दीपों के प्रज्वलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति और विविधता के साथ देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह दिन राज्य के लोगों के लिए गर्व और उत्सव का अवसर है। 3 दिवसीय राज्योत्सव 4 नवंबर से 6 नवंबर तक नवा रायपुर के मेला मैदान में आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं 5 नवंबर को राज्यपाल रमेन डेका राज्योत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। 6 नवंबर को राज्योत्सव और अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में कल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है और उससे भोग अर्पित किया जाता है। राजधानी रायपुर के प्राचीन दूधाधारी मठ में भी अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों से भी अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाए जाने के समाचार मिले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल गोवर्धन पूजा के अवसर पर अपने निवास की गौशाला में गौवंश की पूजा अर्चना की और उन्हें अपने हाथों से खिचड़ी और गुड़ खिलाया। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। इधर महासमुंद जिले के लाफिन कला गांव में गोवर्धन पूजा और सामूहिक दीपोत्सव का अनूठा आयोजन किया गया। गांव के सभी महिला पुरुषों ने एक मंच पर एकत्रित होकर परंपरागत सामूहिक गोवर्धन पूजा मनाकर एकता और भाईचारा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। इस मौके पर गाय बैल को खिचड़ी खिलाई गई। गौरतलब है कि प्रदेश में आज भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। राजनांदगांव जिले में अनियंत्रित दुपहिया वाहन खंबे से टकरा गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार स्टेशन पारा के रहने वाले दोनों युवक कल सुबह मोटरसाइकिल में घूमने के लिए निकले थे। इसी दौरान नगर निगम के सामने मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर बिजली खंभे से टकरा गई। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इस महीने बारिश की गतिविधियां सामान्य से कम रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी प्रदेश में सामान्य से कम रहने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विभाग के विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि राज्य में शुष्क हवाओं के कारण मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।